नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र अपने चैनल शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रखने वाला हूँ, जिसका नाम है रेखांश। ठीक है, ये जो ग्लोब है धरती, तो इसका एक कॉम्पैक्ट रूप बनाया गया है पढ़ने के लिए ग्लोब। तो उसको दो प्रकार की रेखाओं से डिवाइड किया गया है समझने के लिए, विभिन्न चीज़ों के माध्यम से सुगम बनाने के लिए। तो एक हो गया अक्षांश, एक हो गया देशांतर। तो इसमें हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति में देशांतर की क्या उपयोगिता है और कितनी महत्ता है। तो कुछ टॉपिक देखते हैं, चलिए टॉपिक को चलते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का मान बताया जाता है। तो इससे पृथ्वी के किसी भी जो कोई भी प्लेस है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब वो कहाँ स्थित है, उस वहाँ का टाइम क्या है, ठीक है, और उसकी सिचुएशन पूरे ग्लोब पे क्या है, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है कि रेखांश धरातल पर पूर्व पश्चिम स्थिति को बताता है। पूर्व पश्चिम स्थिति कैसी है आपके ग्लोब की, आपके जो स्थान है, प्लेस है, जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं तो शहर की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, ठीक है, तो ये इसको डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परंपरा अनुसार रेखांश को प्रधान या उत्तर के सापेक्ष नापते हैं। तो प्रधान या उत्तर आपको पता होगा कि दोनों साइड में एक रेखा प्रधान होती है, अक्षांश की साइड में भी और देशांतर की साइड में भी। तो अक्षांश के साइड में जो रेखा प्रधान है तो उसको हम विषुवत रेखा बोल देते हैं, और यहाँ पे ग्रीनविच रेखा हो जाती है। तो ये कह रहा है ना, परंपरा अनुसार रेखांश को प्रधान या उत्तर के सापेक्ष नापते हैं, उसी के सापेक्ष, उसी को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए नापते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रथम यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा के सभी बिंदुओं पर रेखांश 0 डिग्री है, और जाहिर सी बात है कि जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ हमें शून्य मानना पड़ेगा। तो ग्रीनविच का जो शुरुआती पॉइंट है वो 0 है, 0 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धरती पर स्थित किसी बिंदु को दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली किसी समतल का ग्रीनविच रेखा समतल के बीच बने कोण को उस स्थान का रेखांश कहते हैं। मतलब जो स्थान आपका है और जो ग्रीनविच, जहाँ ग्रीनविच स्थित है, तो उससे आप जब उसका कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे कोण बनेगा, तो जो कोण बनेगा वही और आपका रेखांश कराएगा। आप देखें, अगर ध्यान से शब्द पे जाएं तो आप पा रहे होंगे कि रेखा धन अंश, अंश में इस कोण होता है, कोण का ही पर्यायवाची है। तो उस दृष्टि से भी आप समझेंगे कि यहाँ की कोण बनने की कंडीशन, मतलब आपका किस कोण पे आपका प्लेस जहाँ पे आप हैं, या किसी भी विशेष प्लेस के बारे में जब जानना चाहते हैं भौगोलिक पैमाने के अनुसार, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, रेखांश का मान 0 से 180 डिग्री तक होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि संपूर्ण जो धरती है एक ग्लोब के रूप में है, और एक जैसे कि 360 डिग्री तक किसी भी गोले को 360 डिग्री में पूरा डिवाइड किया था, तो उसका लगभग आधा हिस्सा अर्धगोला कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक इसको हम देखते हैं। इस संख्या के अलावा पूर्व एवं पश्चिम भी होता है। तो इस संख्या के अलावा, ये जो संख्या दे रहे हैं 0 से 180, उसके अलावा भी पूर्व से पश्चिम भी होता है, मतलब इधर से भी इसका निर्धारण करते हैं। तो एक सिस्टम ये है, संख्या और पूर्व पश्चिम, ये दो प्रकार का निर्धारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि उदाहरण के आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रेखांश क्या है। रेखांश मतलब रेखा धन अंश, मतलब इसका कोण क्या है। तो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर का जो रेखांश है वो है 82.5 डिग्री। तो पूर्व है, पूर्व में स्थित है। पूर्व पश्चिम मतलब कब ये दोनों साइड है ना, बीच में ग्रीनविच हो गई, दोनों साइड इसकी स्थिति है। तो पूर्व में जो पूर्व साइड होगी उसको पूर्व बोलेंगे, पश्चिम साइड जो रेखांश होगा उसको रेखांश बोलेंगे। तो पूर्व में स्थित है ये। तो ये भारत के लोगों के लिए है। तो यहीं से भारत का जो मानक समय है निर्धारित किया जाता है। कहाँ से? मिर्जापुर से, ठीक है, वो भी पूर्व में। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप कहीं डीप में चला गया, वो पूर्व पश्चिम भी पूछ लिया, यद्यपि 82.5 डिग्री तो सबको पता है, लेकिन पूर्व पश्चिम का जिक्र अगर कहीं आ गया, बाय द वे पूर्व भी उसमें ऑप्शन में है, पश्चिम है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आदमी कंफ्यूजन लगता है यार, पूर्व में लगाएं पश्चिम लगाएं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्व ही हम जानेंगे इसको, पूर्व में टिक मानना है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और अलग अलग लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो है समांतर होती हैं। अब यहाँ अक्षांश रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, और अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब समान अंतर पे खींची जाती हैं, खींची हुई मान ली जाती हैं, एक्चुअली खींची नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है परंतु ये समान नहीं होती। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है परंतु ये समान नहीं होती। तो लंबाई तो इनकी समान है लेकिन समान होती नहीं है, सिर्फ इनकी लंबाई समान होती है, क्योंकि आभासी रेखाएं हैं, इसलिए इनके संदर्भ में ये बात लागू होती है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा आपको पता होगा कि विषुवत रेखा जहाँ से डिसाइड किया जाता है, ग्लोब को दो भागों में बांटा जाता है, दो पार्टों में। तो वहाँ से जब आप ध्रुव की ओर जाएंगे, मतलब ध्रुव की ओर तात्पर्य आप समझ गए होंगे, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव हैं आपके। तो किन्हीं दो देशांतर रेखाओं की मध्य की जो दूरी हो क्रमशः क्या होती है, कम होती जाती है। तो जब भी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होगी। प्रश्न पूछेगा आपसे, ऐसे प्रश्न बनता है कि जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी होती है कम, अधिक न, और एक रहेगा कि स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चार ऑप्शन रहते हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान, ठीक है, ग्रीनविच रेखा या देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है, मतलब कि 0 डिग्री देशांतर। मैंने कहा ना कि हमेशा शुरुआत ग्रीनविच से ही करना पड़ेगा, उसको शून्य मानना पड़ेगा। तो इसकी स्थिति क्या है, ग्रीनविच नामक स्थान इंग्लैंड में, और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब पूरे दुनिया का टाइम यहीं से निर्धारित किया जाता है, वहीं से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइम और उस हिसाब से उस देश में टाइम जोन निर्धारित किए जाते हैं। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतरों को पूर्वी देशांतर। अब इस रेखा से पूर्व में, अब है ना,
इस रेखा जो ग्रीनिश रेखा है उससे पूर्व में जितने स्थान स्थित होंगे तो उनको पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इस रेखा के पश्चिमी जो स्थान होंगे उनको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और पश्चिमी देशांतर कहता है, इन्हें क्रमशः EW से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट मीन्स पश्चिम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दो देशांतरों के मध्य 4, ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है। अब एक प्रश्न है टाइम के हिसाब से, मैंने कहा ना कि ये रेखाएं टाइम निर्धारित करती हैं, ज़्यादातर इनका यूज हर देशों के टाइम निर्धारित होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब एक, अब आप समझ सकते हैं कि 4 मिनट, हर 4 मिनट पे एक रेखा होती है। पूर्वी पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब है कि एक देशांतर के घूमने में, एक देशांतर का जब भी कहा जाएगा तो आप 4 मिनट का बोध होगा उससे, आप मान लेंगे कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। कभी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट वगैरह में। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं घंटे जितने मिनट होंगे उसमें कितने देशांतर होंगे, आप चाहें तो इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं, कभी कभी भी पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है 180 अंश देशांतर रेखा। तो प्रशांत, आपको तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का, तो इसलिए 100, ये उत्तर से दक्षिण तक फैली, जो पूरी उसका पूरा लेंथ आप ले लेंगे इसको, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब मैंने कहा ना कि एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, पूरी दुनिया का एक मानक टाइम, जैसे भारत का एक मानक टाइम मान लिया गया। यद्यपि भारत में अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइम हो सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार एक स्थान को फिक्स करके उसको मानक टाइम माना गया। उसी तरह से एक पूरी दुनिया का मानक टाइम माना गया व्यापार और तमाम कार्यों की सुगमता के लिए, तो वो है प्रशांत महासागर। मैंने आपको बताया ना प्लीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और 1884 में इसका निर्धारण हुआ था। तो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से पहला है ये कि टाइम उसका पूछ लिया था कि निर्धारण किस समय हुआ। दूसरा पूछ लेता है कि कहाँ से हुआ, तो प्रशांत महासागर। ऐसे प्रश्न बनते हैं। यह रेखा सीधी नहीं है, मैंने आपसे कहा, क्योंकि पूर्व और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए कहीं पूर्व में तो कहीं पश्चिम में झुकाया गया। अब यह है समान समय बनाए रखने के लिए, मतलब कुछ डिफरेंस आ रहे थे इसमें, समान समय था नहीं लेकिन बनाए रखने के लिए, मतलब ऐसी मजबूरी क्या पड़ी उसको आप समझेंगे, ताकि व्यापार वगैरह में सुगमता रहे, ठीक है। और अगर टाइम झुकाया गया मतलब मान लिया गया है, इसलिए माना गया ताकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। पता था टाइम, हम किसी टाइम पे एक देश से निकले और अगले उसी टाइम पे हैं जाके अगले देश में पहुंच रहे हैं, तो इससे तमाम गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण देते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ झुकाव बेरिंग जलसंधि तथा पूर्वी साइबेरिया में एक समय बनाने के लिए है, ठीक है। इसको झुकाया गया है इसलिए ताकि पूर्वी, इसमें लिखा है ना, अब देखिए, जलसंधि तथा पूर्वी साइबेरिया में एक समय बनाने के लिए, ताकि एक ही समय रहे दोनों प्लेस पे। नेक्स्ट है 55 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की ओर झुकाव किया गया है। यहाँ भी झुकाव रेखा को झुकाया गया कि यहाँ झुकाने से टाइम स्थिर रहेगा, उससे सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए किया गया है कि एल्यूशियन द्वीप और अलास्का में समय दिखाने के लिए, ताकि एल्यूशियन द्वीप और अलास्का में समय दिखाया जा सके, उसमें समय का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 52 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ झुकाव किया गया। इसका कहाँ झुकाव किए गए हैं, मैंने कहा ना परिवर्तन किन जगहों पे किया गया, यदि रेखा सीधी जा रही थी लेकिन परिवर्तन कहाँ किया गया इसको देखेंगे। तो उसका कारण ये है, आपसे पूछ लेगा, कभी एग्जाम पूछता है कि 55.5 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ इसका झुकाव क्यों किया गया, तो उसका कारण, तो ऑप्शन 4 रहेंगे, तो ऐसे हो सकता है उसमें कारण पूछ लेता है आपसे। तो कारण होगा एलिस, वालिस, फिजी, टोंगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक ही समय दिखाने के लिए, ताकि इन देशों में, आप जो जानते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के देश हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के देशों में जो समय है वो लगभग एक जैसा रहे, ताकि वहाँ व्यापार में और तमाम गतिविधियों में सुगमता हो सके, इसलिए इसको झुकाया गया। तो प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो देश के हिसाब से प्रश्न पूछ सकता है, एक अक्षांश के हिसाब से, मतलब ये जो टाइम है इसके हिसाब से, दिशांतर के हिसाब से। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करता है तो 1 दिन का अंतर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करेगा, यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अभी तक तो ठीक है, वो उसमें झुकाया गया, तमाम परिवर्तन किए गए, लेकिन जब कोई इसको पार करेगा तो 1 दिन का अंतर आ जाएगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें। ई से डब्ल्यू, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जब आप जाएंगे तो 1 दिन का नुकसान आपको होगा। ईस्ट से वेस्ट की ओर जब भी आप जा रहे होंगे, मानचित्र उठा के देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपके पास मानचित्र होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो डब्ल्यू से ईस्ट की ओर 1 दिन का फायदा होगा, लेकिन हाँ, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको 1 दिन का फायदा होगा। तो ये पूछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कि किस कंडीशन पर नुकसान होगा, कब फायदा होगा। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच, 0 डिग्री देशांतर क्या है इसको देखेंगे। तो कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, तो प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश 0 डिग्री देशांतर पर नहीं स्थित हैं, ठीक है। या तो नहीं, मतलब एक नहीं होगा, 6 ऑप्शन होंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप इनको जानते रहेंगे तो आप टिक मार पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तृतीयक व्यवसायों में समय की गड़बड़ी व सेवा कार्य की बाधा को दूर करने के लिए एक देशांतर रेखा के प्रामाणिक समय को संपूर्ण देश का समय मान लिया जाता है। तृतीयक सेवा मतलब सेवा क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि समय ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है संपूर्ण विश्व का। तो उस दृष्टि से व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता है, आयात निर्यात होता है, व्यापार आयात। तो अब एक ही देश में जैसे कि 4 टाइम होंगे तो दिक्कत होगी ना उसमें व्यापार करने में। जैसे आप कोई कलकत्ता में है, कोई बॉम्बे में है, तो ट्रेनों के समय को भी बदलना पड़ेगा, और तमाम यातायात के साधन, तमाम व्यापार के साधनों में काफ़ी हमें डिफरेंसेस उत्पन्न करने पड़ेंगे, तमाम परेशानियों का सामना करने पड़ेगा, इसलिए टाइम को एक बनाया गया, ठीक है। आगे देखेंगे,
ऐसे समय को प्रामाणिक समय या मानक समय कहते हैं, इसलिए एक मानक समय जरूरी है हर देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। मैंने ऊपर जिक्र भी इसका किया था। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी जो कि प्रयागराज जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, यहाँ से जाती है। भारत का जो प्रामाणिक समय GMT से कितने, GMT में क्या होगा, GMT ऊपर मैं इसका फुल फॉर्म बताया, करके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, तो यहाँ से 5.5 घंटे ज़्यादा है। ये अक्सर पूछता है और तमाम एग्जाम में कहूँ तो लगभग सैकड़ों एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है कि भारत का प्रामाणिक समय GMT से। अब GMT टाइम क्या है, मैंने ऊपर बताया ना, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, तो वही GMT है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहते हैं, तो उससे डिफरेंस देखेंगे 5.5 घंटे का है। मतलब दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उससे हमारे भारत के समय, जो हमारे भारत का समय है उससे 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, दो देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतरों की, अभी उधर ऊपर टाइम की बात की गई थी, आपको ध्यान होगा कभी कभी एग्जाम में क्या करता है टाइम, तो टाइम को जब चाहेंगे तो 4 मिनट, और जब आप टाइम को छोड़ के कभी दूरी पे आएंगे, किलोमीटर पे आएंगे, तो 11 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 डिग्री है। मैंने आपसे बताया कि पूरे पृथ्वी को जब आप देखेंगे 180 में, इसलिए कहा गया कि 180 में आपके ज़्यादातर 180 एक साइड, 180 ग्रीनविच की एक साइड, तो 360 हो गए टोटल, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, स्थान की स्थिति अक्षांश जिसको आप कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, स्थान की स्थिति अक्षांश जिसे आप कहते हैं लैटिट्यूड, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह कुछ ऐसे पेपर होते हैं जहाँ सीधा ही देता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो इनका इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, तथा देशांतर लॉन्गिट्यूड बताया जाता है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की रेखाएं हैं, देशांतर और अक्षांश, तो ये 2 रेखाएं निर्धारित करती हैं